कि ईसोगासी का टेक्निकल जो है वो इमिडाक्लोरोपिड इसमें है 17.8 जो है एसएल है। इसका काम साथियों ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है और कोई भी फसल, चाहे वो गन्ना हो, कपास हो या फलदार वृक्ष हो, धान है, गेहूं है, सरसों है, सभी फसलों में जो है जो कीड़े रस चूसते हैं, रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ये जो है दवा ईसोगासी, जिसमें इमिडाक्लोरोपिड जो है 17.8 एसएल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ साथियों जो है जिन फसलों में दीमक लगते हैं, दीमक की रोकथाम के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों जो है प्रयोग इसका किस समय किया जा सकता है, यदि आप गन्ने की केस में अगर समझें इसको, तो गन्ने के टुकड़े को इससे उपचारित किया जा सकता है और फसलों के बीज को भी इससे उपचारित किया जा सकता है। गन्ने की बुआई के समय इसमें मृदा में भी मिला के इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी मृदा उपचार भी इससे कर सकते हैं। मृदा उपचार करने से इससे लाभ ये होगा कि जो दीमक लगेंगे उसको नियंत्रित हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है इसका फोलियर स्प्रे सबसे ज़्यादा लाभदायक है। ये फोलियर जब स्प्रे करेंगे तो कोई भी फसल है, चाहे गन्ना हो, चाहे कपास हो, चाहे धान हो, उसके स्टोमेटा से ये पूरे पौधे की प्रणाली में इंटर कर जाएगा। मतलब जो है पत्ती से लेके तना और जड़ तक पहुंच जाएगा और पूरे सिस्टम में, पूरे पौधे के सिस्टम में, प्रणाली में ये आ जाएगा। जब जो है पौधे को रस चूसने वाला कीट जो है उसको रस चूसेगा, जैसे कि जो है थ्रिप्स है, एफिड है, नहीं लीफ हॉपर है, ये कीट जब रस चूसते हैं तो ये जो है क्या है, उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पैरालाइज कर देता है कीट को और कीट स्वयं जो है मर जाता है। साथियों दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस दवा का प्रयोग जो है पर एकड़ और पर हेक्टेयर कितना करना चाहिए। देखिए गन्ने के केस में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो जो है ये लगभग 200 ml पर एकड़ के हिसाब से जो है इसका पानी छिड़काव अगर करते हैं तो जो है जितने भी चूसने वाले रस, गन्ने की पत्ती या तना का रस चूसने वाले कीट हैं वो इससे नियंत्रित हो जाएंगे। 1 हेक्टेयर की बात करें तो 500 ml की इसकी आवश्यकता पड़ेगी और जो है 1 बीघे की बात करें अगर तो कितना पड़ेगा, लगभग 50 ml के आसपास। तो इसका इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और जो है ये लगने वाले जितने रस चूसने वाले जितने कीट हैं इनका आसानी से हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये प्रदेश की जितनी भी गन्ना समितियां हैं वहाँ पे जो है ईसोगासी के नाम से इफको कंपनी का ये इमिडाक्लोरोपिड उपलब्ध है। ये जो है ईसोगासी जो है आपको जब समितियों से परचेज करेंगे, लेंगे तो ये फुल रेट में मिलेगा। जो इसकी छूट होगी वो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। अब किसी भी हमारे टीम के सदस्य का यदि कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर इस इमिडाक्लोरोपिड का क्या धान में प्रयोग कर सकते हैं, आप कब कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं? देखिए इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग धान में कर सकते हैं। धान की फसल जो है क्या है वो गन्ने से की अपेक्षा सॉफ्ट होती है, इसलिए इसके अगर धान में प्रयोग करेंगे तो लगभग 150 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और धान की रोपाई के 30 दिन बाद जब उसमें 5-5, 6-6, 7-7 किले आ जाते हैं तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये धान में जो है आपका जो है स्टेम बोरर है और रस चूसने वाला जो खुद का होता है उसको कंट्रोल कर सकता है। और जब धान पक के तैयार होता है या धान में दाने बैठ जाते हैं तो गंधी बग लगता है, तो गंधी बग को भी ये कंट्रोल कर सकता है। और किसी कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है कि इसका लाभ ज़्यादा पेड़ी में है कि पौधे में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, रोशनी का बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पौधा गन्ने में तो लोग कोराजन डालते हैं और सारी दवाएं डालते हैं, लेकिन पेड़ी में लोग कम ध्यान देते हैं। तो पेड़ी में क्या है, दीमक भी लगता है। पेड़ी में जो है ब्लैक बग, जिसको काला चिट्टा बोलते हैं, और मीली बग लगने की बहुत अधिक संभावना होती है। आज पिछले सालों से ये देखा गया कि मीली बग का प्रकोप काफ़ी रहा है। मीली बग अगर किसी जो है गन्ने के पेड़ी के प्लाट में लगा है तो उसमें 400 ml
पर एकड़ के हिसाब से इसका जो है फोलियर स्प्रे करेंगे तो बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। पेड़ी में क्या होता है कि पेड़ी में दो जो है कीट बहुत अधिक लगते हैं, एक तो ब्लैक बग लगता है, एक जो है मिली बग। ये दोनों कीट बहुतायत लगते हैं। खासकर इस समय जो प्रचलित वैरायटियाँ हैं जैसे 14201 है, 15023 है, इन वैरायटियों में इसका प्रकोप अधिक देखा जा रहा है। तो आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 400 ml पर एकड़ की दर से जो है फोलियर स्प्रे करें तो मिली बग और जो है ब्लैक बग जिसको काला चिट्टा बोलते हैं उससे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। हाँ अनूप जी, आपका कोई सवाल? हमारा सर सवाल ये है कि इसका प्रयोग हम फलदार जो पौधे होते हैं उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, फलदार पौधे में अगर दीमक का प्रकोप है तब भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। अगर जो है फलदार पौधे जैसे अनार है, आम है, पपीता है, इनमें भी मिली बग लगता है, मिली बग लगता है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि पौधा बड़ा होता है उस रेशियो से इसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी और प्रयोग करेंगे तो मिली बग है और दीमक इस तरह के कीटों से आप जो है फलदार वृक्षों में से नियंत्रण कर सकते हैं। आपके जितेंद्र जी कोई सवाल? सर मेरा ये सवाल है कि इसका सब्जी में भी यूज कर सकते हैं? सब्जी, हाँ, सब्जी में अगर यूज करते हैं तो ऐसी सब्जी में इसका यूज करें कि 50 उसके सब्जी तोड़ने के 50 दिन पहले, जिससे इसका जो है हानिकारक प्रभाव न पड़े और इसका जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और मात्रा इसकी आपकी घटानी पड़ेगी 100 ml पर एकड़ के हिसाब से। और कोई सवाल है? चलिए ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोग जो है इस दवा जिसे इसोगासी बोलते हैं, इमिडाक्लोरोपिड है, इसके बारे में चर्चा में शामिल हुए और आपने अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए, उनका जो है हम लोगों ने जवाब ढूंढने की कोशिश की। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।